अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। बीसी रिजर्वेशन का तयन करने, ज़ातों की गिनती का सर्वे ज़ाहिर न करने की साजिश। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर के कविता का कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम। गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप मौजूद होने पर ही फिटनेस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का अमल मुकम्मल किया जाएगा। हादसात को कम करने तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में लिया अहम फैसला। हैदराबाद की मोतियों को जल्द ही मिलेगा जीआई टैग। पुराने शहर के लाड बाजार की चूड़ियों को पहले ही मिल चुका जीआई ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग। मुंह पर प्लास्टर, नाक पर क्लिप लगाकर अनोखे अंदाज में इंजीनियरिंग की तालिबा की खुदकुशी। आंध्र प्रदेश के जिले एलुरु में पेश आया वाकया। शदीद बारिश के दौरान मकान की दीवार गिर गई, एक शख्स और उसकी बेटी हलाक। तेलंगाना के श्री पेद्दा एलमपल्ली प्रोजेक्ट से एक मरतबा फिर छोड़ा गया पानी। 38 दरवाजे खोलकर 4,63,923 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। प्याज के किसानों को हुकूमत की मदद, पैदावार पर इमदादी कीमत की फराहमी। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस की मअतल लीडर व तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर के कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत बीसी रिजर्वेशन का तयन करने की कोशिशों में ज़ातों की गिनती का सर्वे ज़ाहिर किए बगैर साजिश कर रही है। हुकूमत इन मुकामात पर रिजर्वेशन तय करना चाहती है जहां से उसे फ़ायदा पहुंचे। मुकामी बल्दीदारों के इंतखाब की तारीखें ऐलान करने से पहले ज़ात की गिनती के सर्वे की तफसीलात शाये करके हुकूमत को अपने इदारों का पता देना चाहिए, अपने इरादों का पता देना चाहिए। अगर इंतखाबात जल्दी करवा कर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई तो ये बीसी तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी करने के मुतरादिफ होगा। ज़ात गिनती की तफसीलात हर गांव पंचायत के हिसाब से जारी की जाए। बीसी रिजर्वेशन में इजाफे के लिए तेलंगाना जागृति शुरू से संजीदगी से काम कर रही है और रिजर्वेशन में इजाफा हासिल होने तक जद्दोजहद जारी रखेगी। कविता ने एक ट्वीट करते हुए ये बात बताई। सड़क पर रुकी हुई या आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों को बरवक्त ना पहचान पाने की वजह से कई हादसात पेश आ रहे और कई अफराद की मौत हो रही है। रात के वक्त गाड़ियां करीब आने तक नजर न आने के बायस ड्राइवर पीछे से इन गाड़ियों से टकरा जाते हैं। इन हादसात को कम करने तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में अहम फैसला लिया। 3 व्हीलर्स, बसों, ट्रैक्टर, ऑटोस और माल ब्रादर गाड़ियों समेत तमाम गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप, चमकदार पट्टी और रेयर मार्किंग प्लेट्स, पीछे लगाई जाने वाली निशानी प्लेट लाजमी करार दी गई है। हुकूमत के अहकामात को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सख्ती से नाफिज कर रहा है। रियासत के कई अजला में ट्रांसपोर्ट दफातर में आने वाली गाड़ियों की बारीकबीनी से जांच की जा रही और रिफ्लेक्टिव टेप मौजूद होने पर ही फिटनेस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। जाली या गैर मियारी टेप पर पाबंदी आयद की गई और सिर्फ वही टेप लगाई जाए जो AIS जैसे आलमी म्यार पर पूरा उतरे। रिफ्लेक्टिव टेप के फायदे ये है कि कम रोशनी में भी गाड़ियां वाज़े तौर पर नजर आती है। रात में या कहर वाले इलाके में ड्राइवर मोहतात हो सकते हैं। सड़क पर क्रॉसिंग के वक्त दूसरी तरफ की गाड़ियां बआसानी नजर आती है और दूर से आने वाली गाड़ियों की तवज्जो हासिल होती है।
हैदराबाद का नाम आते ही सबसे पहले जो चीज़ जहन में आती है वो है मोती। निज़ाम के दौर से लेकर आज तक इनकी अहमियत कम नहीं हुई। शहर की शानो शौकत में मोतियां और चूड़ियों को एक खास मुकाम हासिल है। नस्लें बदलने के बावजूद भी ये आज भी ख़वातीन के दिलों को मोह लेती है। हैदराबाद के तारीखी विरसा के हामिल इमारतें और रिवायती फ़नून आलमी सतह पर पहचान बना चुके हैं। पुराने शहर के लाड बाजार की चूड़ियों को पहले ही जीआई जोग्राफिकल इंडेक्स टैग मिल चुका है। अब जल्द ही हैदराबाद के मोतियों को भी जीआई टैग मिलने वाला है, जिससे शहर की शोहरत दुनिया भर में मजीद बढ़ेगी। पुराने शहर की चूड़ियों के साथ साथ पोचमपल्ली की साड़ियों को भी पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। मसनूआत को जोग्राफियाई शनाख्त जीआई टैग मिलने से कई फ़ायदे होते हैं। इसकी आलमी सतह पर तशहीर होती है, जिससे इसकी खुसूसियत दुनिया को मालूम होती है। नतीजे में मार्केट में तलब बढ़ती है और मियार व इनफरादियत के सबब ज़्यादा कीमत मिलती है। इससे बरामदात बढ़ती है और पैदावार में इजाफा होता है। मुकामी अफराद को रोज़गार मिलता है, नकल मकानी और बेरोज़गारी कम होती है। लोग माशी व समाजी तौर पर मुस्तहकम होते हैं। कारीगरों को रिवायती तरीक़ों को ज़िंदा रखने की तरगीब मिलती है। माहौलियात की हिफाजत होती है और मौरिसी हुनर अगली नस्लों तक पहुंचता है। सियाहत भी बढ़ती है, जिससे देही मैशियत को सहारा मिलता है। साथ ही जीआई टैग कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है ताकि नकाली को रोका जा सके। हैदराबाद के मोतियों को मुल्क व बैरून मुल्क में ख़ास शोहरत हासिल है। सीनियर माओवादी लीडर एम वेणुगोपाल के खिलाफ मरकजी कमेटी ने सख्त कार्रवाई की है। कमेटी ने वेणुगोपाल को गद्दार करार देते हुए हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर अपने जेर कब्जा हथियार पार्टी के हवाले करे, वरना ये हथियार पीपल्स गोरिल्ला आर्मी के कंट्रोल में चले जाएंगे। हाल ही में मरकजी कमेटी के नुमाइंदे के तौर पर वेणुगोपाल ने ऐलान किया था कि वो हथियार डालने के लिए तैयार है, लेकिन मरकजी कमेटी ने इस ऐलान को मुस्तरद कर दिया। मरकजी कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वेणुगोपाल पार्टी के खिलाफ झूठी तशहीर कर रहे हैं। लड़ाई बंदी और अमन मुज़ाकरत के सिलसिले में इनका बयान गलत है। कमेटी का कहना है कि वो पार्टी से अलग होने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक भूपति सीनियर माओवादी लीडर कोटेश्वर राव के भाई है। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले में वाक़े जुराला प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाके में छोड़ा गया। बाला इलाके में शदीद बारिश के बायस इस प्रोजेक्ट में 3.42 लाख क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने 42 दरवाजे खोलते हुए 3.16 लाख क्यूसिक पानी निचले इलाके में छोड़ा। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 318.51 मीटर है, जबकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 9.657 टीएमसी है। फिलहाल इसमें 8.790 टीएमसी पानी मौजूद है। इधर दूसरी तरफ सिरसिलम प्रोजेक्ट से नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में भी पानी का बहाव जारी है। इस वक्त 3,57,333 क्यूसिक पानी का बहाव आ रहा। हुक्काम ने 10 दरवाजे 5 फीट तक और 16 दरवाजे 10 फीट तक खोलते हुए इतने ही मकदार में पानी छोड़ा। बाएं और दाएं बिजली घरों में बिजली की पैदावार भी जारी है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट है, जबकि फिलहाल इसकी सतह 586.70 फीट रिकॉर्ड की गई। इस प्रोजेक्ट में मजमूई तौर पर 312 टीएमसी पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है, जबकि फिलहाल 303.94 टीएमसी पानी मौजूद है। तेलंगाना के श्री पेद्दालयम पल्ली प्रोजेक्ट से एक मरतबा फिर पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र हुक्काम ने इसके 38 दरवाजे खोलकर पानी खारिज किया। प्रोजेक्ट की आबी सतह 148 मीटर है, जो फिलहाल 147.45 मीटर तक पहुंच चुकी। बाला इलाकों से 4,25,311 क्यूसिक पानी का बहाव इस प्रोजेक्ट में दर्ज किया गया, जिसके बाद
38 दरवाजे खोलकर 4,63,923 क्यूसेक पानी निचले इलाके में छोड़ा गया। ओहदेदार इस प्रोजेक्ट में पानी की सूरत हाल पर निगरानी रखे हुए हैं। जारी मौसम बारिश के दौरान इससे कबल भी इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया था। ग्रेटर हैदराबाद हदूद में ट्रेन की पटरियों पर पेश आने वाले हादसा तशवीश का बायस बने हुए हैं। लापरवाही और बेदारी की कमी के बायस कई अफराद की मौत हो रही। मंजिल तक जल्द पहुंचने की सोच के साथ लोग पटरी उबूर करते हुए हलाक हो रहे हैं। सिकंदराबाद रेलवे जोन में हर साल 1500 से 2000 अफराद मुख्तलिफ वजूहात से रेलवे पटरियों पर खुदकुशी करते हैं। इनमें बाज़ घरेलू झगड़ों, मोहब्बत में नाकामी और माली मुश्किलात के बायस अपनी जान देते हैं। कई नौजवानों के वालिदैन मोहब्बत की शादी के लिए राजी न होने पर भी रेलवे पटरियों को खुदकुशी के लिए मुंतखब कर लेते हैं। बसा औक़ात सामान के साथ चलती ट्रेन पर सवार होने की कोशिश में लोग गिर जाते हैं। बुग्गी के दरवाजे पर खड़े होकर सेल्फी या वीडियोस बनाते हुए नीचे गिर जाते हैं। फ़ोन पर बात करते हुए पटरियां अबूर करते हैं और ट्रेन की आवाज़ ना सुनने पर इसकी जद में आ जाते हैं। ट्रेन को देखने के बावजूद इसकी रफ्तार का अंदाज़ा न लगाते हुए पटरियां अबूर करने की कोशिश में जान गंवा बैठे हैं। घरेलू मसाइल के बायस खुदकुशी करते हैं। कई मुसाफिर रेलवे गेट के बावजूद जल्दी पहुंचने के लिए पटरियां अबूर करने की कोशिश करते हैं और वक्त पर ना निकल पाने की वजह से हादसात का शिकार होते हैं। बाज़ औक़ात कारें और बाइकें भी पटरियों पर छोड़ दी जाती है। हादसात के मकामात में जिसमें स्ट्रीट, संजीव पार्क, सिकंदराबाद, लालागुड़ा, गटकेसर, NFC गेट, गटकेसर, मादावड़ी, चरलापल्ली रेलवे स्टेशन, नयापुल, बोलाराम, रामकृष्णापुरम और दीगर वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। कई वारदातों में कत्ल के बाद नाशों को पटरियों पर फेंक दिया जा रहा। हाल ही में रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में चरलापल्ली रेलवे स्टेशन पर थैले में बंद एक खातून की नाश मिली। पुलिस के मुताबिक खातून की उम्र 25 से 35 साल के दरमियान है। मंगल की दोपहर 3 बजे पार्किंग एरिया में थैले से बदबू आने पर ऑटो ड्राइवरों ने पुलिस को इत्तला दी। इसमें से इस खातून की नाश बरामद हुई। इसी तरह कुछ स्टेशनों को ड्रग्स की फरोख्त के अड्डे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने खुसूसी तलाशी मुहिम शुरू की है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के कुटगीर मंडल मुस्तकर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पीर की रात शदीद बारिश के बायस एक कदीम खस्ता हाल मकान की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में एक शख्स और उसकी बेटी हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 24 साला महेश बीवी और 1 साल की बेटी के साथ घर में सो रहा था कि अचानक शदीद बारिश के सबब मकान की दीवार गिर गई। महेश और इसकी बेटी मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि महेश की बीवी शदीद जख्मी हुए, जिसे मुकामी अफराद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में 2 रुपये किलो प्याज की फरोख्त जारी है। कर्नूल ज़राई मार्केट में 45 किलो वजनी थैले को सिर्फ 100 रुपये में फराहम किया जा रहा। रियासती हुकूमत ने मार्क फीड के जरिए किसानों से फी कुंटल प्याज 1200 रुपये में खरीदी है। इस प्याज को जहां ताजिर खरीद रहे हैं, वहीं बेच जाने वाली प्याज को आवाम के लिए कम कीमत पर फराहम किया जा रहा। मार्केट यार्ड में 4 काउंटर कायम किए गए ताकि सारिफिन को सहूलत मिल सके। जिला कलेक्टर डॉक्टर ए श्री ने बताया कि कम कीमत में मियारी प्याज दस्तियाब होने के बायस अवाम बड़ी तादाद में पहुंचकर खरीदारी कर रही है। अवाम का कहना है कि रियासती हुकूमत ने किसानों और सारिफिन दोनों को फ़ायदा पहुँचाया। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP में सबसे ज़्यादा प्याज की काश्त मुत्तहिदा कर्नूल ज़िले में की जाती है। यहाँ की अराजी इस फसल के लिए मौजू होने की वजह से किसान बड़ी तादाद में प्याज उगाते हैं। आमतौर पर ज़िले में 20,817 हेक्टेयर रकबे पर प्याज की काश्त की जाती है, लेकिन इस बार 1500 हेक्टेयर में फसल उगाई गई। वक्त से पहले बारिश होने के बायस मिट्टी में ही किसानों ने फसल बो दी, जिसके नतीजे में सितंबर और अक्टूबर में आने वाली फसल जुलाई में ही मार्केट में आ गई। पिछले दिनों कर्नूल मार्केट यार्ड प्याज की भारी पैदावार से भर गया।
मुंह पर प्लास्टर, नाक पर क्लिप लगाकर अनोखे अंदाज में इंजीनियरिंग की तालिबा की खुदकुशी की का वाकया आंध्र प्रदेश के जिले एलुरु में पेश आया। ताखैर से मौसूला इत्तला के मुताबिक जिले के श्री रामोराम गांव से ताल्लुक़ रखने वाली इंजीनियरिंग की तालिबा, जिसकी शनाख्त 20 साला श्राविया के तौर पर की गई, उसने इस इंतहाई इक़दाम के साथ ही तालिबात में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक श्राविया VVIT इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech के आखिरी साल की तालिबा थी और गुंटूर के अशोकनगर में लेडीज हॉस्टल में मुकीम थी। इतवार की शाम उसने अपनी सहेली जागृति को फोन पर बताया कि वो जिंदा नहीं रहना चाहती और खुदकुशी करने का इरादा रखती है। जागृति ने उसे हौसला देते हुए कहा कि तुम अच्छी पढ़ाई कर रही हो, अगर कोई मसला है तो बताओ, मैं मदद करूंगी। इस बारे में जागृति ने श्राविया के भाई के जरिए वालिदैन को इत्तला दी। वालिदैन ने फोन पर समझाया कि ऐसी सोच ना रखे, हम आकर तुम्हें ले जाते हैं। ताहम श्राविया ने कहा कि आप आने की जरूरत नहीं, अगर छुट्टी मिली तो मैं जुमेरात को आ जाती हूँ। इस पर वालिदैन ने साथी तालिबा हेमाश्री से कहा कि इसका ख्याल रखे। इतवार की रात सहेलियों के साथ बातचीत के बाद जब हेमाश्री ने इसे सोने को कहा तो श्राविया ने कहा कि वो बाद में सो जाएगी। सबके सोने के बाद रात तकरीबन 12:30 बजे उसने अपने मुंह पर प्लास्टर लगाकर और नाक पर आयनी क्लिप लगाकर खुदकुशी कर ली। पीर की सुबह साथी तालिबात ने श्राविया को बेहोश पाया और वार्डन को इत्तला दी, जिसने पुलिस को चौकस किया। बादिज़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। AP कांग्रेस की सदर YS शर्मिला ने मरकज़ की NDA हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। सिलसिले में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने कहा कि GST के नाम पर लोग लूट मार पहाड़ जैसी की गई, मगर रियायत तिल बराबर भी नहीं दी गई। 8 वर्षों में मोदी के आयत करदा गब्बर सिंह टैक्स का बोझ 55.44 लाख करोड़ रुपये रहा, मगर 2.0 इस्लाहात के बहाने दी गई रियायत महज 2.5 लाख करोड़ रुपये तक ही महदूद रही। GST के नाम पर जो गहरा जख्म दिया गया, इस पर मरहम लगाने की बजाय बीजेपी बैंडेज जैसी सियासत कर रही है, जिसे अवाम कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि GST पर मोदी के ये दोगले रवैये अब तक टैक्सों का बोझ डालकर आम आदमी को तबाह करने के बाद अब नई शुरुआत, नया दौर, आत्मनिर्भरता जैसी खोखली बातें करने की याद दिलाते हैं कि जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली हो। GST की ताज़ा इस्लाहात दरअसल बीजेपी की जानिब से दिए गए माशी जख्मों को छुपाने की एक कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। BC रिजर्वेशन का तयन करने, जातों की गिनती का सर्वे जाहिर न करने की साजिश। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर के कविता का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम। गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप मौजूद न होने पर फिटनेस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का अमल नहीं किया जाएगा मुकम्मल। हादसात को कम करने तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में लिया अहम फैसला। हैदराबाद की मोतियों को जल्दी मिलेगा GI टैग। पुराने शहर के लाड बाजार की चूड़ियों को पहले ही मिल चुका GI जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग। मुंह पर प्लास्टर, नाक पर क्लिप लगाकर अनोखे अंदाज में इंजीनियरिंग की तालिबा की खुदकुशी। आंध्र प्रदेश के जिले एलुरु में पेश आया वाकया। शदीद बारिश के दौरान मकान की दीवार गिर गई, एक शख्स और उसकी बेटी हलाक। तेलंगाना के श्री पेद्दा एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट से एक मरतबा फिर छोड़ा गया पानी। 38 दरवाजे खोलकर 4,63,923 क्यूसिक पानी निचले इलाके में छोड़ा गया।
प्याज के किसानों को हुकूमत की मदद, पैदावार पर इमदादी कीमत की फराहमी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.